श्रीमती निर्मला सीतारमण को ट्रांसपोर्ट सेक्टर को विशेष दर्जा देने के लिए प्रस्ताव। टायर, ट्यूब्स, ऑयल, लूब्स, स्पेयर्स, इसमें जीएसटी की दरों को कम करना। आज भी कई छोटे ऑपरेटर हैं जो कैश में काम करते हैं, कैश विड्रॉल को बढ़ाया जाए। हम उम्मीद करते हैं आने वाले जो बजट है इसमें परिवहन उद्योग को राहत मिलेगी। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। 2024-25 का बजट आने से पहले ट्रांसपोर्ट जगत की ये मांगें क्या होंगी पूरी? दोस्तों, 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2024-25 का यूनियन बजट पेश करने वाली हैं। जी हाँ, और इस बजट के लिए ट्रांसपोर्ट जगत ने भी अपनी कमर कस ली है। अपनी कुछ पुरानी और नई मांगे भी उन्होंने रख दी हैं, यानी कि प्रस्ताव रख दिया है बजट के लिए। जी हाँ, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, जो भारत के सड़क परिवहन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला एक गैर राजनीतिक और गैर लाभकारी संगठन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2025-26 तक भारत को $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था में बदलने की दृष्टि की सराहना करता है। एआईएमटीसी आवश्यक सेवाओं का समर्थन करने, अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने और रोजगार प्रदान करने में अपनी भूमिका पर जोर देता है। संगठन ने नोटबंदी, जीएसटी रोल आउट, ई-वे बिल कार्यान्वयन और कोविड-19 महामारी जैसे महत्वपूर्ण पहलों के दौरान सरकार के साथ सक्रिय रूप से सहयोग किया है। अपने बजट प्रस्ताव में एआईएमटीसी सड़क परिवहन क्षेत्र की आर्थिक व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए कई सिफारिशें करता है। जी हाँ, ऐसे ही कुछ प्रस्ताव और उनकी सिफारिशें लिखकर उन्होंने दी हैं। क्या है ये सिफारिशें? चलिए एक एक करके बताते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप जान लें, ट्रांसपोर्ट टीवी आपके लिए लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा करवाने पर 5 लाख का एक्सीडेंटल बीमा फ्री। अधिक जानकारी के लिए अभी व्हाट्सएप करें 90-831-90-831 पर। पहली सिफारिश जो उन्होंने रखी है वो ये कि परिवहन क्षेत्र के लिए विशिष्ट खंड की स्थिति हो। सड़क परिवहन क्षेत्र दोनों माल और यात्री खंड देश के लोगों के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाला होने के कारण विशिष्ट खंड की स्थिति का हकदार है। उन्होंने लिखा है, डीजल जो इनपुट लागत 60% और टोल 14% कुल खर्च का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं। परिवहन क्षेत्र को अग्रिम कर भुगतान के बावजूद कार्यशील पूंजी ऋण तक पहुंचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, उन्होंने अपने एक विशिष्ट खंड की मांग की है कि विशिष्ट खंड की स्थिति का हकदार है सड़क परिवहन क्षेत्र, और उसके चलते उन्होंने जो लागत आती है डीजल या टोल के खर्चे को लेकर, उसको लेकर एक सिफारिश दी है। अगली सिफारिश, डीजल को जीएसटी के तहत लाना। एआईएमटीसी देश भर में माल और सेवा कर यानी जीएसटी के तहत डीजल की एक समान कीमतों का सुझाव देता है ताकि लॉजिस्टिक्स लागत को कम किया जा सके और विनिर्माण क्षेत्र का समर्थन किया जा सके। जी हाँ, डीजल को जीएसटी के तहत लाने की मांग की गई है। अगली सिफारिश में लिखा है, आवश्यक और गैर लग्जरी वस्तुओं पर जीएसटी में कमी की जाए। टायरों के आयात पर प्रतिबंध हटाना, ये भी एक सिफारिश है। इसमें क्या लिखा है वो बताते हैं आपको। आयात पर प्रतिबंधों के कारण टायर की कीमतों में लगातार वृद्धि ट्रक संचालन व्यवसाय की आर्थिक व्यवहार्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। घरेलू टायर निर्माता प्रीमियम कीमतों पर अपने उत्पादों की बिक्री करके इसका फायदा उठा रहे हैं। इस मूल्य निर्धारण व्यवहार में प्रमुख टायर कंपनियों के बीच सटोरियों और मूल्य निर्धारण की प्रवृत्ति के कारण उपभोक्ताओं की कीमत पर मुनाफाखोरी होती है। यानी कि टायरों को लेकर जो मुनाफाखोरी हो रही है, उनके रेट्स को लेकर उसकी चर्चा की गई है। आगे लिखा है, टायर की बढ़ी हुई कीमतें परिवहन व्यवसाय पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डाल रही है। यानी कि टायर की जो कीमतें बढ़ गई हैं, उससे कहीं न कहीं ट्रांसपोर्ट जगत पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट यानी कि नकारात्मक असर पड़ रहा है। इस वजह से उन्होंने लिखा है कि हमारा मानना है कि टायर के आयात पर प्रतिबंध राष्ट्रीय और उपभोक्ता हित में नहीं है। इसके अलावा इस तरह के संरक्षणवादी उपाय हमारे विकासशील अर्थव्यवस्था की प्रतिष्ठा को धूमिल करते हैं, जिससे वह अव्यवहार्य हो जाते हैं। अच्छी खासी बातचीत उन्होंने लिखी है टायर की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर, मुनाफाखोरी को लेकर, इसके दामों को कम करने को लेकर। और क्या क्या सिफारिशें की हैं वो भी जान लीजिए। एक सिफारिश ये की है कि परिवहन क्षेत्र पर धारा 194C के तहत टीडीएस को निरस्त किया जाए। धारा 194N के तहत टीडीएस को निरस्त करना, ये भी उन्होंने मांग कर डाली है। टीडीएस की समय पर वापसी की जाए। जी हाँ, स्रोत पर कटौती यानी कि टीडीएस
की विलंबित वापसी कार्यशील पूंजी को प्रभावित करती है और समय पर वितरण का अनुरोध करती है। अगली सिफारिश में लिखा है कि वित्तीय कर अधिनियम की धारा 44A के तहत अनुमानित कर में विसंगति को संबोधित करना, यानी कि विसंगति है जो यानी कि एक तरह की कमी वित्तीय कर अधिनियम की धारा 44A के तहत उसको भी संबोधित किया जाए, ये उन्होंने लिखा है, यानी कि उस पर गौर किया जाए। तो ये सारी सिफारिशें उन्होंने लिखी हैं, ये लिखते हुए कि इन चुनौतियों के प्रकाश में AIMTC वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र में उल्लिखित वजन के आधार पर प्रति माह प्रति वाहन प्रति टन 300 रुपए के अनुमानित आय के तर्क संगतता का सुझाव देता है। तो इस तरह के कई सुझाव उन्होंने दिए हैं, लिखित में दिए हैं, और इन सुझावों की एक लिखित कॉपी हम आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे, वहां से आप उठा सकते हैं, डिटेल में ये मांगे पढ़ सकते हैं। जब आप इन सिफारिशों को डिटेल में पढ़ लेंगे तो आप जानेंगे कि AIMTC ने क्या क्या मांगे की हैं। और AIMTC के ही कोर कमेटी के चेयरमैन बलमलकीत सिंह ने भी कुछ बातें की हैं, कुछ टिप्पणियां, कुछ उल्लेख किए हैं। वो क्या कह रहे हैं जरा वो भी जान लीजिए। परिवहन उद्योग के आने वाले बजट में अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशन। AIMTC का प्रस्ताव वित्त मंत्री भारत सरकार श्रीमती निर्मला सीतारमन को ट्रांसपोर्ट सेक्टर को स्पेसिफिक सेगमेंट विशेष दर्जा देने के लिए प्रस्ताव, डीजल को GST में लाना, जो हमारी लागत है टायर, ट्यूब्स, ऑयल, लूब्स, स्पेयर्स, इसमें GST की दरों को कम करना। आज इनको लग्जरी कैटेगरी में यानी 28% में लिया जाता है, बल्कि ये आवश्यक वस्तुएं हैं तो इनको कम स्लैब में हो लेके आए, इससे जो हमारी लागत है कम होगी और लॉजिस्टिक कॉस्ट में कमी आएगी। टाइमली रिफंड ऑफ द TDS, जो हमारा टैक्स कटता है उसको टाइमली रिफंड आने चाहिए। इस तरह इनकम टैक्स की कुछ धारा है 194C, 194N, जिसमें कि ऑन द स्पॉट 2% TDS कटता है छोटे ऑपरेटरों का, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, उसके बारे में सुधार लाने की आवश्यकता। और जो आज भी कई छोटे ऑपरेटर हैं वो कैश में काम करते हैं, बैंक से पैसा निकालने पर 2% की TDS उनको लगती है, वो लिमिट को जो है कैश विड्रॉल को बढ़ाया जाए और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को कैश विड्रॉल से एक्सेप्ट किया जाए। 44A जो कि पहले 7,500 रुपया पर गाड़ी पर टन की जो नियम था, 2018 में इसमें कुछ चेंजेस किए गए, आज इसको बढ़ाकर काफी ऊंचा किया गया है, जो कि अतिरिक्त बोझ परिवहन उद्योग और खासकर जो छोटे हमारे स्मॉल रोड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर हैं, जो कि 85% ऑफ द पॉपुलेशन है, इनके लिए बहुत प्रभावित करता है। इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। यह सभी प्रस्ताव हमने लिखित रूप में हमारे वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी को दिए हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं, परिवहन उद्योग भारत का उम्मीद करता है, AIMTC उम्मीद करता है कि इसमें आने वाले जो बजट है इसमें परिवहन उद्योग को राहत मिलेगी। धन्यवाद। बलमलकीत सिंह, चेयरमैन कोर कमेटी, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस AIMTC। अब देखना यह है कि अक्सर करके बजट में अब जो फोकस किया जाता है, ज्यादातर टैक्स छूट दी जाती है, EV जो वाहन आ रहे हैं उनको बनाने में, उनको बढ़ावा देने में, उसी पर एक फोकस रखा जा रहा है, EVS सेक्टर पर फोकस रखा जा रहा है और इन तमाम मांगों को कहीं ना कहीं छोड़ दिया जाता है। हमेशा काफी समय से बहुत सी इनमें से ऐसी मांगे हैं जो AIMTC और ट्रांसपोर्ट जगत करता जा रहा है, लेकिन हर बार उन्हें निराशा हाथ लगती है। तो क्या इस बार इनकी ये मांगे पूरी होने जा रही हैं? क्या इस बार ट्रांसपोर्ट जगत की और जरूरतों को पूरा करने के लिए उन पर फोकस किया जाएगा? ये तो अब 23 जुलाई को आने वाले यूनियन बजट में ही क्लियर हो पाएगा। उसके बाद आगे की अपडेट भी हम आपको देंगे जैसे ही बजट आता है। इस वीडियो को देखकर आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। मैं हूं ठाकुर प्रसाद, सिंगरव गांव, दसकोच तालुका, अहमदाबाद, गुजरात से। ट्रांसपोर्ट मॉल जिसका वर्कशॉप नंबर है 90 831 90 831।
सभी ड्राइवर भाई, सभी मोटर मालिकी, सभी ट्रांसपोर्ट मालिकों से निवेदन करता हूं कि आप अपनी गाड़ियों का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल से ही कराएं, क्योंकि हम सब भाइयों ने अपनी गाड़ियों का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल से ही कराई है। आपकी हर जोखिम ट्रांसपोर्ट मॉल उठाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।